हाय गाइस, माई सेल्फ नेहा। और आज हम फिर नए टॉपिक के साथ डिस्कशन करेंगे एंड दैट टॉपिक इज़ ऑल्सो रिलेटेड विद माई एक्सपीरियंस एंड दैट टॉपिक इज़ ग्राइप वाटर। आई थिंक हम सभी का क्वेरी रहता है कि ग्राइप वाटर दे नहीं दे, देना है तो कौन सी कंपनी का दे। तो इस तरह के क्वेरीज़ ना हम सभी के रहते हैं एंड स्पेशली जब हम न्यू मदर बनते हैं तब हमारे जो घर के बुज़ुर्ग हैं वो भी हमें बोलते हैं कि नहीं, हमने भी तुम लोगों को ग्राइप वाटर दिया है एंड ग्राइप वाटर देना चाहिए, बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है ग्राइप वाटर। ठीक है। तो और सेम एज़ हमारे नियर बाई में भी कई लोग ऐसा मिल जाते हैं हमें, जो अपने बेबीज़ को जो हमें राय देते हैं कि ग्राइप वाटर देना चाहिए बेबी को। ठीक है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आई ऑल्सो गॉट सो मच एक्सपीरियंस, लाइक सो मच स्टफ्स फ्रॉम नेबर्स कि नहीं, ग्राइप वाटर देना चाहिए, अच्छा होता है बेबी के लिए। तो मैंने भी फ्रेंकली स्पीकिंग तो कुछ टाइम के लिए ग्राइप वाटर दिया था, बट मुझे ऐसा लगा कि मेरे बेबी को ना उससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने एक ही चीज़ मुझे समझाया, देखो पहले के लोग ग्राइप वाटर देते थे एंड वो वर्क कर जाता था। द रीज़न बिहाइंड दैट कि पहले इतना वैक्सीनेशंस नहीं हुआ करता था। ठीक है। पहले हमें केवल एक ही वैक्सीनेशन लगता था, दैट इज़ मोस्टली रिलेटेड टू द पोलियो एंड उसके अलावा ऐसे कोई वैक्सीनेशंस होते नहीं थे पहले बच्चों के लिए। ठीक है। बट अब जितने भी मेडिसिन्स होते हैं वो बच्चे के अंदर वैक्सीनेशन के रूप में बच्चे को प्रोवाइड हो जाते हैं। ठीक है। 1 ईयर तक बच्चे का कंटिन्यू वैक्सीनेशन रहता है। कुछ वैक्सीनेशन पर मंथ होते हैं, कुछ 2 मंथ्स के गैप में होते हैं। ऐसे करते कंटिन्यू 1 ईयर तक बच्चे का वैक्सीनेशंस रहते हैं कंटिन्यू। ओके। तो उन्होंने मुझे यही समझाया है कि ये जितनी भी मेडिसिन्स बच्चे को मिलनी चाहिए, ठीक है, और उसके स्टमक के लिए भी जो भी मेडिसिन्स ज़रूरी होती हैं, ये सारी वैक्सीनेशन में उस तक पहुंच जाती है। तो अगर आप ग्राइप वाटर और इस तरह की चीज़ें भी आप दोगे तो वो बच्चे में उल्टा इफ़ेक्ट करती है। ठीक है। तो उसने यही समझाया कि आप ग्राइप वाटर ना दें, बच्चे को कोई और मेडिसिन देने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। तो बोले अब और अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो एक बार इस ग्राइप वाटर को आप खुद लें। ठीक है। और फिर देखें। इवन लकीली उस समय ऐसा हुआ था कि एक और पेरेंट्स थे जिनको लास्ट विज़िट में डॉक्टर ने सेम चीज़ कहा था और उन्होंने उस विज़िट में ट्राई करके फिर उन्होंने हमें एक्सपीरियंस भी बताया कि जब उन्होंने ग्राइप वाटर पिया देन दे फील लॉट्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड इशू इन द स्टमक। ठीक है। हमारा बेबी छोटा होता है, वो हमसे बोल तो पाता नहीं है। और दूसरी बात देखो, मैं किसी ब्रांड के अगेंस्ट में नहीं हूँ, किसी के थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट नहीं हूँ, ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। बट स्टिल अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, आप लोगों को देना है, देन यू कैन गो अहेड। ठीक है। बट मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा, मेरे बेबी को ग्राइप वाटर किसी भी ब्रांड का सूट नहीं किया। तो मैंने हार्डली उसे 10 to 12 डेज़ के लिए ग्राइप वाटर दिया होगा एंड देन आफ्टर मैंने बंद कर दिया। ना ही मेरे बेबी को टीथिंग के टाइम पे कोई लूज़ मोशंस हुआ, ना कुछ और इशू आया। तो मैं तो यही बोलूँगी कि क्या होता है ना, कई बार हम बच्चे को वो चीज़ दे रहे होते हैं जो हमने खुद ने भी टेस्ट नहीं की हुई होती। देखो, पुरानी चीज़, पहले की चीज़ जो बनती थी, हम ये श्योर नहीं हो सकते कि अभी भी प्रोडक्ट वही सिमिलर बन रहा है, वही सिमिलर चीज़ें यूज़ आ रही है। हो सकता है उसका कुछ ऑल्टरनेट यूज़ आ रहा हो जो बॉडी पे उतना इफ़ेक्टिव नहीं हो। और हो सकता है कि जो बच्चे को डबल डोज पहुंच जा रहा है मेडिसिन का, एक तो वैक्सीनेशन में मेडिसिन चला गया, देन हम ग्राइप वाटर इनके थ्रू भी जो हम डबल मेडिसिन दे रहे हैं वो बच्चे को नुकसान कर रहा हो। ठीक है। तो ये सब चीज़ ना हमें ध्यान देना चाहिए, छोटा छोटा चीज़ ना। पहले ये चीज़ असर करता था क्योंकि हमारे पास एक ही फॉर्म में मेडिसिन पहुंचता था, दैट इज़ टू ग्राइप वाटर। ठीक है। बट अब ज़रूरी नहीं है कि पुरानी मेडिसिन्स अभी तक असर करें। ठीक है। अगर चीज़ें बदल रही हैं तो हमें बदलती चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। वो कुछ सामने एग्जाम्पल्स आते हैं, उन एग्जाम्पल से सीख
के ही डॉक्टर्स उनमें नई मेडिसिन्स में इम्प्लीमेंट करते हैं, नई मेडिसिन्स हमारे लिए लेके आते हैं, हमारे प्रोसेस को ईज़ी करते हैं, ठीक है। तो जो हम ऑलरेडी बच्चे को 1 ईयर तक जो वैक्सीनेशन लगवाते हैं दैट इज़ मोर देन इनफ, वो उसके हर तरह की बीमारी के लिए मोर देन इनफ होता है, ठीक है। तो उसको और कोई एक्स्ट्रा मेडिसिन बिना डॉक्टर के सजेशंस के ना दें, जो मैंने भी गलती की एंड देन मैंने बहुत जल्दी अपनी गलती रेक्टिफाई भी कर ली, ठीक है। तो मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगी, प्लीज़ थिंक अबाउट इट, खुद सर्च करें, खुद यूज़ करके देखें बच्चे को वो चीज़ देने से पहले, अगर कि आपको कैसा इफ़ेक्ट हो रहा है। दूसरी बात, डॉक्टर के बिना राय के ना दें, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना जो अभी भी पूरे वैक्सीनेशंस बच्चों को नहीं लगवाते हैं, ठीक है। कई ओनली 1 मंथ तक ही वैक्सीनेशन लगवाते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को ग्राइव वाटर देना भी चाह रहे हो ना, तो उसकी 1 और 2 डेज़ की एक्टिविटीज़ को नोट करो आफ्टर देने के बाद, कि बच्चा इजी हो रहा है या बच्चा और अनकंफर्टेबल हो रहा है, ठीक है। अगर आपको एक पल भी ऐसा लग रहा है ना कि नहीं यार ये और अनकंफर्टेबल हो रहा है, स्टॉप इट देयर, है ना। क्योंकि मेडिसिन इतनी ज़रूरी नहीं है यार, आपका केयर ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप उसकी अच्छे से केयर करो, उसकी अच्छे से मालिश करो, मदर फीड दो। आई थिंक मदर फीड इज़ द बेस्ट मेडिसिन। उससे वो मतलब उसको सारी मेडिसिन्स उसमें चले जाते हैं। तो बाकी ओरल मेडिसिन्स देना उसे बिना डॉक्टर के सजेशंस के बहुत कम कर दो, है ना। आजकल चीज़ें कब उल्टा रिएक्ट कर जाती है और जब तक हमें पता चलता है कई बार बहुत देर हो चुकी होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, इस बात को समझो। मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहेगा, अच्छा है अगर आप लोग मेरे एक्सपीरियंस से सीखते हो तो यू विल सेव योर टाइम एंड मनी। अगर खुद एक्सपीरियंस करके सीखना चाहते हो तो देन गो अहेड। ओके, डन। देन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें आप चैनल को। एंड आपको लगता है अगर ये नॉलेजेस जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोग को दे रही हूँ तो लाइक आप मेरा हौसला बढ़ाएं, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब करके अगर कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, राइट।